तो दोस्तों निरमा ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, जो कि डिटर्जेंट और सोप बनाती है। निरमा वॉशिंग पाउडर बहुत ही हिट है इंडिया के अंदर और निरमा ग्रुप के मालिक है करशन भाई पटेल। तो करशन भाई पटेल की कंपनी निरमा 2014 से सीमेंट बिजनेस के अंदर आ गई। इनकी सीमेंट कंपनी का नाम है नुवोको विस्टास। उसी का आईपीओ आ रहा है 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में। नुवोको विस्टास इंडिया की टॉप 5 सीमेंट कंपनीज के अंदर आती है और इंडिया का जो टोटल सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है उसका 4.2% ये मैन्युफैक्चर करती है। अगर आप नहीं जानते, निरमा कंपनी पहले भी शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। उसकी डी लिस्ट होने के बाद अब ये सीमेंट के जरिए अपना जो आईपीओ लेके आ रही है और शेयर मार्केट के अंदर एंट्री करने जा रही है। और एक बात, 14 साल बाद कोई भी सीमेंट कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लास्ट जो सीमेंट कंपनी का आईपीओ आया था वो है बर्नपुर सीमेंट। तो इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि नुवोको विस्टास कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, और जो दूसरी इसकी कंपटीटर कंपनियां हैं उनके अकॉर्डिंग ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। उसके अलावा आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कैसा है, और हम जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो नुवोको विस्टास जनरली 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है। पहला तो है सीमेंट, दूसरा है रेडी टू मिक्स कंक्रीट, तीसरे हैं बिल्डिंग मटेरियल जिसके अंदर एडेसिव है, वॉल पुट्टी है, ड्राई प्लास्टर है और कवर ब्लॉक्स हैं। इसके जो बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स हैं वो 0M नाम से बिकते हैं। तो पहला तो इसका मेन प्रोडक्ट है सीमेंट। तो सीमेंट के अंदर आपने नाम सुना होगा ड्यूरागार्ड, निरमैक्स, कॉन्क्रीटो, और जो लाफार्ज कंपनी है, मतलब फ्रांस की कंपनी लाफार्ज है, उसकी जो इंडियन हिस्सेदारी है वो निरमा ग्रुप ने खरीद ली है। अब जो लाफार्ज सीमेंट इंडिया के अंदर बिकता है वो नुवोको विस्टास के अंडर में आता है। और आपने नाम सुना होगा इमामी डबल बुल सीमेंट, उसको भी इसने खरीद लिया है। तो अब इसके जो सीमेंट ब्रांड है ड्यूरागार्ड, कॉन्क्रीटो, निरमैक्स, लाफार्ज और इमामी डबल बुल सीमेंट, ये सारे ही इसके ब्रांड हैं। और दूसरा प्रोडक्ट है रेडी टू मिक्स कंक्रीट, मतलब जो सीधा यूज कर सकते हैं जिस कंक्रीट को, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है और इंडिया के अंदर लीडिंग मैन्युफैक्चरर है रेडी टू मिक्स कंक्रीट बनाने में, जिसके इंडिया के अंदर टोटल 50 प्लांट है। और तीसरा बिल्डिंग मटेरियल बनाती है एडेसिव, वॉल पुट्टी वगैरह, जिसका 0M नाम से ये बिकता है। तो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये इसने लाफार्ज इंडिया और इमामी डबल बुल सीमेंट इसको खरीद लिया है। अब बात आती है इसके फाइनेंशियल की, मतलब इसके एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसा जनरेट कर रही है। 2019 के अंदर इसके जो टोटल एसेट्स थे 13,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो 2021 के अंदर बढ़कर हो गए 19,907 करोड़ रुपए के। और साल दर साल इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। 2021 के अंदर इसका जो टोटल रेवेन्यू है 7522 करोड़ रुपए। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद जो इसके पास नेट प्रॉफिट बचता है, 2019 के अंदर ये 26.4 करोड़ रुपए के घाटे में थी। 2020 के अंदर ये 249 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आ गई, मतलब सीधा बहुत बड़ा जंप लगा लिया। और वापस इस साल ये कंपनी 25.9 करोड़ रुपए के घाटे के अंदर है। इसके एसेट्स और रेवेन्यू बढ़ रहे हैं पर इसका प्रॉफिट जो है वो अस्थिर है। अब बात करें पीयर कंपैरिजन की, मतलब जो इसकी जैसी लिस्टेड कंपनियां हैं उसके अगेंस्ट में ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। पहला तो ये इंडिया की टॉप 5 सीमेंट कंपनीज के अंदर आती है। तो रेवेन्यू वाइज कंपेयर करें तो सबसे पहले नंबर पर आती है अल्ट्राटेक सीमेंट। उसका पीई रेशियो है 38.62 का। शेयर प्राइस की बात करें तो 7,550 रुपए का उसका शेयर है। रेवेन्यू है 38,657 करोड़। और इंडिया में जितना भी सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है उसका 21% ही अल्ट्राटेक सीमेंट प्रोडक्शन करती है। फिर सेकंड नंबर पर आती है रेवेन्यू के मामले में अंबुजा सीमेंट, जिसका पीई रेशियो 32.40 और शेयर प्राइस है 404 रुपए और इसका रेवेन्यू है 26,646 करोड़ रुपए। और ये इंडियन सीमेंट मार्केट का 6.2% कवर करती है। फिर आती है कंपनी एसीसी सीमेंट, जो रेवेन्यू के मामले में तीसरे नंबर पर आती है एसीसी सीमेंट। इसका पीई रेशियो है 28.31 का, इसका शेयर प्राइस है 2344 रुपए का और जो ये रेवेन्यू जनरेट करती है 15,398 करोड़ रुपए का। और ये सीमेंट मार्केट का जो कवर करती है लगभग 6%। फिर आती है श्री सीमेंट कंपनी, जिसका पीई रेशियो है 44.26 का और इसके शेयर की प्राइस है 28,420, मतलब सबसे हाईएस्ट पर चल रही है। जो सीमेंट के अंदर प्राइस चल रही है सबसे हाईएस्ट शेयर की, वो है श्री सीमेंट की, लगभग 28,420 रुपए। और इसका रेवेन्यू है 12,555 करोड़ और ये इंडियन सीमेंट मार्केट का कवर करती है 7%। फिर आती है कंपनी नुवोको विस्टास। उसका पीई रेशियो अभी निश्चित नहीं है क्योंकि ये कंपनी 2021 के अंदर घाटे के अंदर थी और इसका जो शेयर अगर अलॉट होगा तो 570 रुपए में हमें अलॉट होगा। और इसका जो टोटल रेवेन्यू है 7522 करोड़ रुपए 2021 के अंदर और ये इंडियन सीमेंट मार्केट का लगभग 4.2% कवर करती है। तो पीयर कंपैरिजन में देखें तो रेवेन्यू वाइज ये 5वें नंबर पर आती है। और अगर इसका प्राइस बैंड कंपेयर करें दूसरी सीमेंट कंपनियों से तो इसका प्राइस बैंड बराबर ही लग रहा है। तो ये आईपीओ के जरिए बहुत अच्छे पैसे कमा लेती है, तो इसकी ग्रोथ के चांसेस अच्छे हो सकते हैं। तो ये कंपनी लिस्ट होने के बाद इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं।
और इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो 39 रुपए पर शेयर पर आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है और ये 26 शेयर का लॉट है, तो लगभग हमें 1014 रुपए एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। और इसके ऊपर आज की तारीख में उधारी की बात करें तो 6887 करोड़ रुपए की उधारी है। तो जो आईपीओ के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे उसमें से 1350 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद भी इसकी जो उधारी बचेगी 5537 करोड़ रुपए। तो इसकी लिस्टिंग अगर धमाकेदार होती है, शेयर अगर अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो आने वाले टाइम में ये अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है और इसकी उधारी भी कम हो सकती है। अब बात करते हैं नुवोको विस्टास आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो ये 9 अगस्त को ओपन होगा और 11 अगस्त को क्लोज होगा। 9, 10 और 11 ये 3 दिन ये आईपीओ ओपन रहेगा। इसकी फेस वैल्यू जो रखी गई है 10 रुपए पर इक्विटी शेयर और इसका प्राइस बैंड जो रखा गया है 560 से लेकर 570 रुपए के बीच में, जो दूसरी सीमेंट कंपनियों से कंपेयर करें तो बराबर ही लग रहा है। इसका मार्केट लॉट है 26 शेयर का, मतलब मिनिमम एक लॉट के अंदर हमें 26 शेयर देखने को मिलेंगे और इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पर है। और ये टोटल आईपीओ है 5000 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू जो नए शेयर है वो 1500 करोड़ रुपए के और ऑफर फॉर सेल के अंदर जो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे 3500 करोड़ रुपए की। और इसका जो रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का, मतलब सेबी इसको ज्यादा रिस्की कंपनी नहीं मान रही है, इसलिए इसका जो रिटेल कोटा रखा गया है 35% का। इसकी अलॉटमेंट डेट है 17 अगस्त को। अगर हमारे अलॉट नहीं होता है तो रिफंड आएंगे 18 अगस्त को और शेयर हमारे जो डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे 20 अगस्त को और आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 23 अगस्त को, मतलब 23 अगस्त को ये मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। उसके लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम हमें एक लॉट अप्लाई करना होगा जिसके अंदर 26 शेयर है, लगभग 14,820 रुपए हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक लॉट के अंदर। और मैक्सिमम हम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर 338 शेयर है और 2 लाख के अंदर में 13 लॉट अप्लाई हो सकते हैं। और इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर पता चलेगा। तो अब बात आती है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है और आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है और इसके अलावा इंडिया के अंदर हाउस प्लानिंग के काम भी काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो इन सभी के अंदर सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड प्रोडक्ट्स की जरूरत रहती है। तो फ्यूचर में इसकी डिमांड भी अच्छी रहने वाली है और आने वाले टाइम में ये परफॉर्मेंस भी अच्छा देने वाला है। पर्सनली मुझे इसमें काफी उम्मीद नजर आ रही है और ये 5 से 10 सालों के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और बात करें इसके ऊपर उधारी की तो 6887 करोड़ रुपए इस पर उधारी चल रही है। जो आईपीओ के जरिए 5000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे उसका जो 1350 करोड़ रुपए का हिस्सा है वो इसकी उधारी चुकाने में काम आएगा। और फिर भी इसके ऊपर जो उधारी बचेगी 5537 करोड़ रुपए की, मतलब 5537 करोड़ रुपए की। तो कंपेयर करें इसके टोटल एसेट्स की तो मतलब 19,907 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रही है 7522 करोड़ रुपए का। तो ये आंकड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। हो सकता है इसकी लिस्टिंग के बाद ये कंपनी डेब्ट फ्री भी बन जाए, मतलब। और पर्सनली मुझे बहुत अच्छी कंपनी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए। 5 से 10 सालों में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। जिस हिसाब से सारी सीमेंट कंपनियों के शेयर प्राइस जो चल रहे हैं उस हिसाब से देखें तो अभी इसकी लिस्टिंग जो है 570 रुपए में होगी। तो आने वाले टाइम में इसका शेयर प्राइस भी बहुत ही अच्छा बढ़ने की उम्मीद है। और बाकी आप इसमें एक लॉट तो अप्लाई कर ही सकते हैं और मैक्सिमम आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं। तब आने वाले टाइम में ये कैसा इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम होता है, कैसी इसकी डिमांड रहती है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमें इसमें कितने लॉट अप्लाई करने चाहिए। तो अभी के हिसाब से एक लॉट तो हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और इस पर और भी कोई जानकारी आएगी इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर या इस पर कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और दोस्तों निर्मा ग्रुप का नुवोको विस्टास आईपीओ आ रहा है, वो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।